नमस्कार, मैं हिमांशु सिंह, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो में एलआईसी के न्यू जीवन लक्ष्य के बारे में बताने वाला हूं। न्यू जीवन लक्ष्य को हम कन्यादान पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या फीचर्स हमको देखने को मिलता है, हमको क्या बेनिफिट्स मिलता है, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें हमको फाइनेंशियली क्या सपोर्ट मिलता है हमारे फैमिली को मेरे ना रहने पर, वो सब मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक साधारण भाषा में आपको समझा पाऊँ और आपको कोई डाउट ना रहे। लेकिन अगर मेरी तरफ से आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। और आपको कोई भी अगर दिक्कत आती तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँ। तो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आप एंड तक आप बने रहिए तो आपको समझ में आएगा कि पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट्स है और हमको क्या रिटर्न्स मिल रहा है, उसके बारे में हमको पता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर जीवन लक्ष्य का मैंने यहाँ पे चार्ट आपके लिए प्रिपेयर करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्लान वर्क कर रहा है, कितने लाख का सम एश्योर्ड है आपका, कितना टर्म आपका है, कितना आपको प्रीमियम पेमेंट आपको यहाँ पे पे करना है, ये सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। और हम जानेंगे इसमें क्या हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, हमको कैसे यहाँ पे हमको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मिलता है, टर्म राइडर बेनिफिट्स मिलता है, ये सब बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। एज एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एज 30 एज एग्जाम्पल लिया है और सम एश्योर्ड यहाँ पे 20 lakhs का आपका है एज एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्म आपका यहाँ पे 25 years है, प्रीमियम पेमेंट आपका 22 years है। अब प्रीमियम पेमेंट 22 years और टर्म 25, इसमें डिफरेंस है। टर्म क्या रहता है, आपका कितना ईयर्स का पूरा पॉलिसी का टर्म पूरा पीरियड रहेगा, मतलब आपका 25 साल तक है। मतलब मेरा एज अभी 30 है तो 55 years तक का ये मेरा पॉलिसी मेरा लाइव रहेगा। और मुझे लेकिन जो भरना है प्रीमियम, जो मुझे पॉलिसी में प्रीमियम भरना है, वो मुझे सिर्फ 22 years ही भरना रहेगा। मुझे 3 years यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है कि मुझे 3 years यहाँ पे मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे 22 years ही भरना है और 25 years के बाद मुझे एज अ टैक्स फ्री मैच्योरिटी मुझे मिलता है। तो देखते हैं ये प्लान वर्क कैसे करता है, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे पैटर्न में आपको बना के रखा हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। एज 30 मेरा ईयरली प्रीमियम आता है 93,687। मैं ईयरली पे कर रहा हूँ 93,687 फॉर द एज ऑफ 22। मतलब मुझे 22 years तक यहाँ पे करने वाला हूँ कितना, 93,687। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिंपली आपको यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है कि अगर मैं 30 years का हूँ, 30 साल का हूँ और मुझे 22 साल तक भरना, मतलब मुझे 52 years तक यहाँ पे भरना है। अब 52 years के बाद मुझे यहाँ पे अब वेट करना है 3 years के लिए। और 3 years के बाद जब से मेरा 55 years हो जाता है, एलआईसी में जो 52 lakhs, कितना 52 lakhs हैज अ टैक्स फ्री मैच्योरिटी मुझे दे देती है। लमसम अमाउंट ऑफ 52 lakhs, 52 लाख रुपए मुझे एलआईसी टैक्स फ्री मैच्योरिटी देती है जी, टैक्स फ्री। यहाँ पे मैं प्रीमियम कितना भर रहा हूँ, एलआईसी को मैं प्रीमियम यहाँ पे 20,18,757, मतलब कि मैं टोटल प्रीमियम भर रहा हूँ 20,18,757। मुझे रिटर्न्स कितना मिल रहा है, 52 lakhs। और यहाँ पे जो टैक्स, जो आईटीआर फाइल करते हैं, जो टैक्स भरते हैं, उनको यहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। उनको हर साल टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। तो जो उनको टैक्स बेनिफिट यहाँ मिलता है वो आप देख सकते हैं, 6,27,220 रुपीज। यहाँ पे उन्होंने टैक्स यहाँ पे सेव किया, एक तरफ से आप बोल सकते हैं, या फिर टैक्स उनको यहाँ पे बेनिफिट्स मिला, ये भी आप बोल सकते हो। इस तरह से अगर आप समझेंगे कि मैं अगर 93,000 सेव कर रहा हूँ ईयरली 22 years के लिए, 25 years के बाद 52 लाख रुपीज मैच्योरिटी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं अपना प्लान करता हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए 22 years के बाद मुझे उनके लिए एजुकेशन या मैरिज
कुछ किसी चीज़ के लिए मुझे अमाउंट या फिर मुझे एक बिग अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैं अभी से प्लानिंग चालू करूँगा, भरना चालू करूँगा, सेव करना चालू करूँगा अपने चाइल्ड के लिए। तो यहाँ मैं सोचता हूँ कि मैं प्लान करता हूँ कि मुझे 25 साल के बाद, 26 साल के बाद मुझे अमाउंट इतना चाहिए, तो मुझे कितना वहाँ पे मुझे सेव करना पड़ेगा, उस हिसाब से यहाँ पे हम प्लान करते हैं। सो जैसे आप देख सकते हो, मैंने प्लान किया कि मुझे यहाँ पे 50 लाख कम से कम मुझे चाहिए कि मेरे चाइल्ड के एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए मुझे वहाँ पे ज़रूरत लगी। तो यहाँ पे मैंने 25 साल के बाद मुझे इतना फंड मुझे मिलना चाहिए। तो मैं 93,000 यहाँ पे ईयरली पे कर रहा हूँ। पे करने के बाद मुझे 22 ईयर्स के बाद मुझे 3 ईयर्स वेट करना है, और 55 ईयर्स के बाद मुझे 52 लाख रुपीज़ मुझे मिल जाएगा। और मैं ये फंड कहीं पे भी अपने चाइल्ड के लिए, एजुकेशन, मैरिज और जिस काम के लिए मुझे मैं प्लान किया हूँ, उस काम के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक सिनेरियो हो गया कि मैं जब मेरे रहने पर मुझे एलआईसी फंड देगा। अब हम जानेंगे कि जैसे अगर मुझे कुछ हो गया, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट, तो मेरे नॉमिनी को क्या मिलेगा, क्या, कैसे हमारे एलआईसी उनको सपोर्ट करती। सो एज अ एग्जाम्पल ऑफ 30, मैं यहाँ पे 5 ईयर्स तक प्रीमियम भरा, 93,000 ईयर्स में 5 ईयर्स के लिए भरता हूँ। और इन केस ऑफ सडन मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो एलआईसी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगी, मैं आपको यहाँ पे एज अ चार्ट पे बताता हूँ। अब यहाँ पे रिस्क कवर एनालिसिस में आपको थोड़ा सा समझाने वाला हूँ कि ये कैसे प्लान वर्क करेगा। मैं यहाँ पे 30 ईयर्स का हूँ, यहाँ पे मैं प्रीमियम ईयरली पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 91 क्यों लिखा है, मैं आपको यहाँ पे आगे चल के बता देता हूँ प्रीमियम में डिफरेंस क्यों है। मैं ईयरली प्रीमियम यहाँ पे कर रहा हूँ। मैं ये आपको थोड़ा दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, मेरे ना रहने पर मेरे नॉमिनी को कैसे वहाँ पे मेरे फैमिली को एलआईसी सपोर्ट करती है। सो ईयरली प्रीमियम मैं यहाँ पे 93,000 पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे 6 ईयर्स तक मैंने पे कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने 6 ईयर्स तक पे कर दिया। अब क्या होता है कि अगर मेरा एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो वहां पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एलआईसी क्या करेगी, 20 लाख रुपीज, ये आपका 20 लाख रुपीज नॉर्मल हो। अगर मेरा कोई बीमारी से डेथ होता है तो सबसे पहले नॉमिनी को 20 लाख मिलता है। अगर मेरा कोई एक्सीडेंटल डेथ मिलता है तो मेरे फैमिली को 40 लाख रुपीज वहां पे एलआईसी उनको टैक्स फ्री देती है। सो 20 लैक्स, अगर मेरा कोई अगर नॉर्मल डेथ होता है तो 20 लाख रुपीज एलआईसी को नॉमिनी को देती है, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 40 लाख रुपीज वहां पे करती है। यहाँ ही नहीं, 40 लाख रुपीज पे करने के बाद मेरा ये 20 लैक्स सम एश्योर्ड है, मेरे प्लान 20 लाख का है, तो इसका 20% हमारा कितना रहता है, आप बताइए। मैं बता देता हूँ, 22 लाख रुपीज। यहाँ पे मुझे 2 लाख रुपए मेरे नॉमिनी को हर साल, जब तक मेरा ये प्लान टर्म चलता रहेगा, हर साल 2 लाख रुपीज मिलता रहेगा। जैसे आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ हुआ, 40 लाख रुपीज एलआईसी ने मेरे नॉमिनी को दिया, और उसके बाद 2-2 लाख रुपए हर साल उनको देते जाइए। और जैसे मेरा प्लान का टर्म खत्म होने वाला है, तो वहां पे एलआईसी 54 लाख रुपीज, अब 54 यहाँ पे क्यों लिखा है, 2 लाख रुपीज ईयरली और 52 लाख रुपीज मैच्योरिटी। तो 54 लाख रुपीज टैक्स फ्री मैच्योरिटी मेरे नॉमिनी को दे देगा। सो मेरे रहने या ना रहने पर मैंने जो वहां पे डिसाइड किया था कि मेरे फैमिली को, मेरे नॉमिनी को, मेरे बच्चों को इतना फंड मैं दूंगा, इतना मैं अमाउंट उनको दूंगा, तो वो उनको मिलेगा ही, मैं रहूं चाहे ना रहूं। मेरे रहने पे मैंने आपको बता दिया कि मैं 93,000 पे कर रहा हूँ 22 ईयर्स तक। 25 जैसी मैच्योरिटी होता है, मेरे को एलआईसी 52 लाख पे कर देती है। लेकिन इन केस ऑफ अनदर सिनेरियो कि मैं ना रहा, मेरा वहां पे डेथ हो गया, एक्सीडेंटल डेथ हो गया या फिर नॉर्मल डेथ हो गया, तो उस केस में क्या होता है, एलआईसी सबसे पहले
अगर नॉर्मल डेथ हुआ है तो 20 लाख रुपीज मेरे नॉमिनी को सडन दे देंगे एग्जैक्टली, और या फिर अगर एक्सीडेंटल डेथ होगा तो 40 लाख रुपीज दे देंगे। ये देने के बाद हर साल उनको खर्चे के रूप में 2 लाख रुपए हर साल उनको देते रहेगी। हैज ए डिसाइडेड कि मेरा 20 लाख का सम एश्योर्ड है तो उसका 20% हर साल उनको देते रहती है। कितना देगी? 2-2 लाख रुपया हर साल देते रहेगी। जैसे ही 55 साल होता है, प्लान टर्म कंप्लीट होता है 55 ईयर्स, तो यहाँ पे 52 और +2 आपको 54 lakhs हैज अ मैच्योरिटी LIC मेरे नॉमिनी को पे करती है। तो यहाँ दूसरा सिनेरियो भी आपने देख लिया कि मेरे ना रहने पर भी मैंने जो फंड डिसाइड किया है वो मेरे फैमिली को, मेरे नॉमिनी को वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। LIC वहां पे आपको सपोर्ट करती, खर्चे आपको फैमिली को खर्चा वहां पे, मेरे फैमिली का खर्चा वहां पे उठाती है और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिग अमाउंट दे देती है। 40 लाख रुपीज आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 2-2 लाख रुपीज यहाँ पे हर साल देगी। और जैसे ही अब मेरा मैच्योरिटी होता है यहाँ पे 54 लाख रुपीज वहाँ पे दे देती है। सो प्रीमियम के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे आप 91, सो फर्स्ट ईयर मेरा 93,687 यहाँ पे प्रीमियम आता है। सेकेंड सब्सिक्वेंट ईयर से मेरा 91,670 मेरा प्रीमियम रहेगा। मेरे को यहाँ 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। ये 4 मोड पे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और सिनेरियो रहता है, मैं आपको थोड़ा सा सिंपल में बता देता हूँ। ये तो आपने देख लिया कि मैं ना रहा तब मेरे फैमिली को ऐसे, लेकिन मेरे अब देखिए क्या होता है कि एक्सीडेंट मेरा हुआ और एक्सीडेंट से मेरी डेथ नहीं होती, मैं डिसेबल हो गया एक्सीडेंट की वजह से, जिसको एक्सीडेंट डिसेबिलिटी बोलते हैं। और मैंने वहाँ पे 10 साल में LIC को पे कर रहा हूँ और 10 साल मेरा पे करके हो गया, और अभी भी मेरा वहाँ पे 12 साल बाकी है, और मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद मैं डिसेबल हो जाता हूँ, मेरा डेथ नहीं होता। सो उस सिनेरियो में क्या होता है, LIC फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है कि मुझे LIC को इन्फॉर्म करना रहेगा, तो LIC क्या करेगी, मेरा सबसे पहले प्रीमियम वेव कर देगी। वे वार्निंग मतलब कि प्रीमियम मुझे वहाँ पे पे नहीं करना है। मेरा जो 12 ईयर्स का जो प्रीमियम बाकी था वो मुझे वहाँ पे नहीं करना है। मेरा 20 लाख का सम एश्योर्ड है, उसका 20% 2 लाख रुपीज मुझे सालाना खर्चा LIC देती है। और जैसे ही मेरा मैच्योरिटी होता है 55 ईयर्स का, मुझे LIC 52 लाख एज ए टैक्स फ्री मैच्योरिटी मुझे LIC पे कर देती है। मुझे यहाँ पे आपको मैंने 3 सिनेरियो बताया कि मेरे रहने पर भी 52 लाख रुपीज मुझे मिलेगा, मेरे ना रहने पर भी मेरे नॉमिनी को 52 लाख रुपीज वहां पे फंड मिलेगा, मेरे रहने पर बट मेरा वहां पे एक्सीडेंट हो गया और डिसेबल हो गया फिर भी वहां पे LIC, और मैं प्रीमियम पे नहीं कर पा रहा हैज अ फाइनेंशियल क्राइसिस, तो वहां पे LIC क्या करेगी, मेरा प्रीमियम वेव कर देगी, मुझे खर्चे के रूप में 2-2 लाख रुपए हर साल देते रहेगी। और जैसे ही मेरा मैच्योरिटी होता है तो वहाँ पे 52 लाख रुपीज टैक्स फ्री मैच्योरिटी वहाँ पे मुझे LIC पे कर देती है। सो ये सारी सुविधा हमको मिलती है। इसके वजह से ये पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी कहा जाता है कि मेरे रहने ना रहने पर मेरे बच्चों को जो फंड मैंने डिसाइड किया है कि इतने साल बाद उनको मिलना चाहिए, तो वो वहाँ पे उनको टैक्स फ्री वो पैसा वहाँ पे गारंटेड मिलता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे रहने ना रहने पर 3 सिनेरियोज मैंने आपको बताया है कि तीनों सिनेरियोज पे मेरे फैमिली को वहाँ पे फंड मिलता है। सो ये सारे बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपको इसमें कोई भी, अगर आपको और भी दिक्कत आती है, आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको क्लियर करना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में क्लियर कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट आता है उसके बारे में भी, आपको और भी कोई प्लान के बारे में जानकारी लेना है, देखिए LIC में आपको चाइल्ड प्लान, टर्म प्लान, एंडोमेंट प्लान, हर चीज़ के आपको है। हर इंसान के अलग अलग
प्लान रहता है। हर इंसान के लिए अलग अलग प्लानिंग होती है। उस हिसाब से इंसान प्लानिंग करता है, अपने फाइनेंशियल के हिसाब से प्लानिंग करता है। सो आपको अगर कोई फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, मतलब फाइनेंशियली आपको सलाह चाहिए, तो प्लीज़ आप बताइएगा, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा देने में। सो तब तक के लिए